हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पिछली क्लास में हमने प्रीमियम मेथड पढ़ा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो मेथड हैं, एक तो प्रीमियम मेथड और दूसरा रिवैल्यूएशन मेथड। तो प्रीमियम मेथड हम पिछली बार पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड मतलब कि इसमें जो न्यू पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है वो कैश लेके नहीं आता, ठीक है, विदाउट कैश। जो कैश लेके आता है उसे कहते हैं प्रीमियम मेथड, और जहाँ पर कैश नहीं होता है, पार्टनर जो है गुडविल कैश लेके नहीं आता है, वो होता है रिवैल्यूएशन मेथड। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। पहली कंडीशन ये होती है कि गुडविल जो है हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स हमारी जो पहले बुक्स जो चल रही हैं उसमें गुडविल अकाउंट है ही नहीं, गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नो गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, इसमें गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे। मीन्स जब पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल की, वो हमने पीछे वीडियोस में देख लिया है। अब जब गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है और ये रिवैल्यूएशन मेथड में आ जाता है कि मीन्स की गुडविल की वैल्यूएशन हो गई और जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एक तो हमारी बुक्स में गुडविल है भी नहीं, तो हम गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे। तो उसकी क्या एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है इसकी। तो ये होता है गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। फुल वैल्यू मतलब जो गुडविल डिसाइड की थी, एग्रीड हुई थी, ठीक है। सेकंड केस होता है कि गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, ठीक है, तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इन बुक्स, ठीक है। अब गुडविल बुक्स में तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमारी जो गुडविल एग्री हुई है कि न्यू गुडविल जो वैल्यूएशन हुई है, चाहे तो उससे वो गुडविल कम होगी या ज़्यादा होगी, दोनों केस उसने मान लीजिए कि हमने वैल्यूएट की कि गुडविल हमारी 20,000 है, वैल्यूएशन जो गुडविल की थी 20,000, लेकिन हमारी बुक्स में हो सकता है 15,000 ही है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है कि हमारी बुक्स में 25,000 है। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, तो पहला केस लेते हैं कि जहाँ पर गुडविल हमारी कम है। तो एक केस है हमारा कि वैल्यू ऑफ गुडविल लेस देन एग्रीड वैल्यू, ठीक है। अब वहाँ पर जहाँ पर एग्रीड वैल्यू जो है कम है, मान लीजिए कि वहाँ 20,000 हमने वैल्यू जो है गुडविल की वैल्यूएट की है और हमारी बुक्स में 15,000 है, तो यहाँ पे शॉर्ट कितनी है, 5,000 शॉर्ट है ना, 15,000 तो ऑलरेडी है, 5,000 ही तो नहीं है, तो 5,000 से हम गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल अकाउंट रेज्ड टू इट्स एग्रीड वैल्यू, ठीक है। रेज करने की ही एंट्री है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ फुल वैल्यू से की थी क्योंकि गुडविल जो है बुक्स में 0 है, यहाँ पर डिफरेंशियल वैल्यू से की है, लेकिन एंट्री सेम ही है दोनों की, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि जहां पर हमारी गुडविल जो है वो ज़्यादा है एग्रीड वैल्यू से। तो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल मोर देन एग्रीड वैल्यू। तो इसकी क्या एंट्री होगी। अब देखिए यहाँ पर है क्या,
गुडविल ज़्यादा है, मैंने एग्री की थी गुडविल की 20,000 होगी, हमारी बुक्स में कितनी है 25,000, तो 5,000 रुपये जो ज़्यादा हैं वो क्या होंगे, वो राइट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल अकाउंट ब्रॉट डाउन इन इट्स एग्रीड वैल्यू, तो जो ज़्यादा थी वो हमने उतने से डाउन कर दी डिफरेंशियल से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इसकी करनी कैसे है। कि A and B are partner, profit sharing ratio is 3:2 profit sharing ratio, and they admitted C as a new partner for 1/3 of share। ठीक है, अब C's capital is 10,000, वो 10,000 कैपिटल लेके आता है। फिर गुडविल वैल्यूड 30,000। ठीक है, एंड नॉट ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ठीक है, वो कैश लेके नहीं आता है, तो देन पास जनरल एंट्रीज। अब देखिए पहला केस हम लेते हैं कि नो गुडविल अकाउंट इन बुक, नो गुडविल इन बुक्स। ठीक है, तो गुडविल बुक्स में नहीं है। अब गुडविल बुक्स में नहीं है, पहली चीज वो कैश लेके आ रहा है, क्या कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री तो करेंगे जैसे करते हैं। अब यहाँ पर गुडविल है वो लेके नहीं आ रहा है, तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, रेज करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी, कैपिटल लेके आने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ठीक है ना, ये तो पहली एंट्री है ही, कितने 10,000 लेके आया। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट अब रेज करना है यहाँ पर, तो गुडविल अकाउंट रेज करने की क्या एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और फिर टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये 30,000 किस में हो जाएगा, 30,000, ये 18,000 और 12,000। ठीक है ना, बस यही दो एंट्री होनी है इसमें, और कोई एंट्री नहीं है। अब दूसरा देते हैं कि बुक में जो वैल्यू है वो कम है, कम वैल्यू से अपीयर हुई है। तो दूसरा केस क्या है, व्हेन गुडविल अपीयर इन बुक्स ₹15,000, 15,000 से बुक में गुडविल जो है अपीयर हुई है। यहाँ पर है कितनी गुडविल, 30,000 है, बुक्स में कितनी है 15,000 है, तो हमें 15,000 से रेज करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट को। ठीक है, तो पहली एंट्री एज यूजुअल कैश, वो कैपिटल लेके आया है तो कैपिटल की एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गई 10,000 से जो वो कैश लाया है कैपिटल का। ठीक है, सेकेंड एंट्री गुडविल की, गुडविल हमारे पास 15,000 है, 15,000 नहीं है, तो 15,000 जो डिफरेंशियल है उससे मुझे रेज करनी है गुडविल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। तो ये हो गया 15,000, ये 9,000 और ये 6,000। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट
रेज्ड एट एग्रीड वैल्यू, ठीक है, एग्रीड वैल्यू पे गुडविल अकाउंट रेज हो, यानी कि 30,000 एग्रीड थी, 15,000 ऑलरेडी थी, तो 15,000 से हमने और से रेज कर दिया। तीसरी केस मेरा क्या हो सकता है, जहां पर गुडविल अकाउंट ज्यादा से अपीयर हो रहा है, यही 3 केस किए थे हमने अभी। तो व्हेन गुडविल अपीयर इन बुक्स ₹36,000। अब यहां पर क्या है कि गुडविल अकाउंट मेरा यहां 30,000 से एग्रीड हुआ है, लेकिन बुक्स में कितने 36,000, तो 6,000 ज्यादा हैं, तो 6,000 को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो पहली जो एंट्री है वो तो एज इट इज रहेगी, कैश लाने की, कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, तो ये कितनी हो जाएगी 10,000, 10,000, ठीक है। दूसरी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट, अब देखो इसकी ना ये जो एंट्री हो रही है इसकी उल्टी हो जाएगी, रिवर्सल, ठीक है। तो ए गुडविल अकाउंट डेबिट हुई थी, यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ए बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो ये हो गया 3600, ये हो गया 2400 और ये हो गया 6,000, ठीक है ना, क्लियर। तो गुडविल अकाउंट ब्रॉट डाउन टू इट्स एग्रीड वैल्यू, यानी कि जो एग्रीड वैल्यू थी उस तक वैल्यू को डाउन कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर एंड दे आर एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, डेट इज 4:3:2, ठीक है, यहां पर ओल्ड रेशियो नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल कितने इंट्रोड्यूस की इसने 25,000, गुडविल वैल्यूड एट ₹18,000, गुडविल जो है 18,000 उसकी वैल्यूड हुई है। सी अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ठीक है, गुडविल जो है न्यू पार्टनर सी नहीं लेके आ रहा है, तो और कहता है पार्टनर्स डू नॉट वांट गुडविल इन बैलेंस शीट, और गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में दिखाना भी नहीं चाहते, तो कहता है पास जनरल एंट्रीज, ठीक है, समझ गए। कहता है ए और बी सी पार्टनर है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, जब न्यू दे रखी है तो ओल्ड नहीं है, तो ओल्ड जहां पर नहीं दे रखी है तो वहां पर एज्यूम करेंगे कि वो इक्वली था पहले, ठीक है। फिर उसकी जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो 18,000 है, कैपिटल जो 25,000 है, और जो सी है वो कैपिटल गुडविल जो है लेके नहीं आ रहा है। अब जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल को वो ना दिखाएं, तो क्या करेंगे, गुडविल ना दिखाएं, राइट ऑफ करेंगे, यही लास्ट एंट्री होगी इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एंट्री पास होगी, पहले तो वो कैपिटल लेके आता है कैश, उसकी एंट्री डाल दो, कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे आप कैश की जगह बैंक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं। कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, तो कितनी 25,000, 25,000। फिर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने वैल्यूड की है, लेकिन ये नहीं कहा कि पहले बुक्स में थी नहीं थी क्या था, तो एज्यूम करेंगे कि गुडविल बुक्स में है ही नहीं, क्योंकि दे नहीं रखा, अगर होता तो दिया होता। तो टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट, तो गुडविल जो है फुल वैल्यू से रेज होगी, तो 18,000। न्यू रेशियो, ये जो ओल्ड रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो नहीं है यानी कि इक्वली मानेंगे, तो 9,000 9,000 आ जाएगा दोनों जगह। तो गुडविल अकाउंट रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है कि ये जो है नहीं चाहते कि गुडविल जो है बुक्स में अपीयर हो,
बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट 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 टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो गुडविल कितनी है 18,000, तो न्यू पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी न्यू रेशियो में, तो ये हो गया 8,000, 6,000 और 4,000 गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया होगा ये। तो इस तरीके से हमारे जो हैं दोनों मेथड, प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड दोनों हो गए। यही दो मेथड हैं जो उसमें कि गुडविल की अकाउंटिंग होती है, इसके बाहर कोई तीसरा मेथड है नहीं। चाहे तो कैश ले आएगा तो प्रीमियम मेथड, नहीं लाएगा तो रिवैल्यूएशन मेथड। तो इन दो के अकॉर्डिंग जितनी भी एंट्रीज हो सकती थी वो मैंने सारी करा दी हैं। अब अपनी बुक्स के क्वेश्चन निकालिए, उन्हें करके देखिए, उसमें कोई डाउट हो तो वो बताइए, उसे हम आगे करेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के, और उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।